यासीन अंसारी साहब, आपने गोवंडी के इलाके में ऑफ़िस की ओपनिंग की है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस सेंटर, इस तरह जो है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, क्या मकसद है इस ऑफ़िस के यहाँ ओपन करने का? सबसे पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरे गोवंडी और मुंबई के मेरे सिटीज़न, मेरे वासियों के साथ मैंने ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह, उद्घाटन, ओपनिंग सेरेमनी किया है आज 15 अक्टूबर को। आप लोग के आशीर्वाद और दुआओं के साथ मैंने इसका ओपनिंग रखा है। इसका उद्देश्य, इसका मकसद, इसका मोटिव एक ही है कि जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बनवाना। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, फिर हम इस तरफ आ गए तो इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें बच्चों को भी स्कूल के एडमिशन में और कॉलेज के एडमिशन में लगता है। इनकम सर्टिफिकेट लगता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, और इन सब चीज़ों से उनको फ़ीस में कंसेशन मिलता है और स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन ये बनवाने के लिए, जिस तरह अगर मैं गोवंडी चेंबूर की बात करूँ, कुरला की, तो ये बनवाने के लिए हमको मुलुंड तहसील ऑफिस जाना पड़ता है। वहाँ जाके हमको सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज़ हमको एक करने पड़ते हैं, और फिर वहाँ पे ये नहीं वो नहीं, या जो भी उनके प्रोसीजर होते हैं, तो एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इंसान जो दिन भर का 500 या 600 रुपया कमाता है, वो अगर दिन का ऑफिस का खड़ा करके, ऑफिस बंद करके मुलुंड तहसील ऑफिस जाएगा, अगर 2-3 दिन वो चले गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसके मातहत, इसके बारे में सोचते हुए हमने तहसीलदार से, तलाटी से बात करके, उनके सारे एक्सेस लेके हमने यहाँ पे एक महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस सेंटर ऑफिस का उद्घाटन करने का काम किया है, जिससे लोग यहाँ आएँ अपने डॉक्यूमेंट लेके, तो हम उनका जो उनकी समस्याएं, जो उनके रिक्वायरमेंट्स है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो सरकार की, जो पब्लिक तक नहीं पहुंचती है। जी जी। यतीमों के लिए है, विधवाओं के लिए है, मुतल्लका के लिए है। जी। तो क्या उनके लिए भी आप कुछ काम करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जो अप्लीकेबल है आज भी, जो आम पब्लिक तक, आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। मैं 2-3 स्कीम के बारे में बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाऊंगा कि बाल संगोपन योजना एक स्कीम है जो यतीम बच्चे हैं जिनके माँ बाप का साया उनके सर पे नहीं है, या फिर जो सिंगल मदर है, जो अकेले कमा रही है, और उनके शौहर, उनके हस्बैंड, उनके पति उनके साथ नहीं है, तो उनको डॉक्यूमेंटेशन करवाने के बाद, जो भी फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन है वो करवाने के बाद, सरकार के तरफ से, सरकार के माध्यम से उन बच्चों को हर महीना 2250 रुपये देने का काम सरकार करती है 18 साल तक। वो बच्चे जब तक 18 साल तक होते हैं, सरकार हर महीने 2 बच्चे रहे, 3 बच्चे रहे, उनको 2250 रुपये देने का काम करती है। संजय गांधी निराधार योजना जो महिलाओं के लिए है, बेवा है, डिवोर्सी है, जो तलाकशुदा है, उनको भी सरकार, बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में मालूम है, अवेयरनेस है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक प्रोसीजर नहीं है जो हम लोग वहां अपने डॉक्यूमेंट जमा करें और अपने स्कीम को अप्लीकेबल करें, इम्प्लीमेंट कर सकें। तो संजय गांधी निराधार योजना है, जिससे हर महीने उन सारी मजबूर और बेसहारा औरतों को 1500 रुपया देने का काम सरकार की तरफ से करेगी, जिसमें हम हमारे ऑफिस में उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम अपने ऑफिस में उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, और फिर जो कम्युनिटी ऑफिसर है चेंबूर के, उनके पास ले जाके उनका काम कराने का जल्द से जल्द और कम से कम चार्ज में हम करवा के देने का कोशिश करेंगे। डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड, जी, 18 प्लस के लोगों का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। जी जी। में से बहुत सारे लोग हैं जिसका आधार कार्ड अब तक नहीं बना, वो परेशान है, उनका अकाउंट नहीं खुल पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। जी जी। तो क्या उनके आधार के लिए भी कोई ऐसी स्कीम है जो बनवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने ऑफिस से ही उनके आधार का न्यू आधार बनना, आधार अपडेट करना, 18 प्लस लिंक करवा देना, मोबाइल और पेन में लिंक करवा देना, और वोटर आईडी से भी लिंक करवा देना, वो मेरे ऑफिस के तरफ से वो भी काम शुरू होगा। लोग हैं, उनके लिए क्या प्रूफ लगेंगे अगर आधार कार्ड बनवाना हो उनको? देखिए, बेसिक प्रूफ तो उनका वही लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, माँ बाप का होगा, जो उनके माता पिताओं का आधार कार्ड चाहिए होगा, यहाँ जहाँ रहते हैं, अगर खुद का है घर तो लाइट बिल उनका लगेगा, भाड़े से हैं तो भाड़े, जो रूम पे है तो मकान मालिक का एनओसी लगेगा। तो एनओसी के मातहत हम लोग किसी भी आमदार का एक लेटर लेके उसमें अटैच करके उनका न्यू आधार रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा सकते हैं। तो अगर गरीब आपके पास आता है, जैसे आपने बताया कि यतीम के लिए स्कीम है, बेवाओं के लिए स्कीम है,
तो यतीम आपका बेवा आती है तो उसके पास इतनी फीस तो नहीं होगी कि आपको वो दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल लिए क्या स्कीम है आपके पास? बिल्कुल बुनियादी सवाल है ये, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये कि वो खुद पहले से ही वो परेशान है, पहले से ही यतीम है, तो वो कहाँ से उसका खर्चा कर पाएगी। तो इसके लिए हम लोग ने मतलब एक्चुअल फ़ीस, नॉमिनल फ़ीस इसमें रखा है जो सरकार की तरफ से है, समझे। जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे जो एक्चुअल है उसमें से ही एक बेसिक अलाउंस उसमें रखा जाएगा ताकि वो कवर कर सके। और अगर जो ज़्यादा ही परेशान है या ज़्यादा ही हमको दिख रहा है, जो हमको मातहत आ रहे हैं या हमारे सर के तरफ से आएंगे या हमारे फाउंडेशन के तरफ से आएंगे, तो हम लोग उनका मुफ्त में कराने का काम करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए शहब टीवी से। हमारे साथ शहनवाज़ भाई हैं, शकीरा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं। शहनवाज़ भाई, आपको यहाँ आकर कैसा लगा और आप इस ऑफ़िस के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं यासीन भाई को और उनकी फ़ैमिली को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कांग्रेचुलेसन मेरी तरफ से। अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की दे और इन्हें और इनकी फ़ैमिली को सेहत दे और इन सब इनके तमाम घर वालों को लंबी उम्र दे, ताकि जो है ना ये खैर कुछ काम कर सके। और ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस सेंटर इन्होंने चालू किए हैं, तो अभी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधा होती है जो हम उठा नहीं पाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़रिए लोग कुछ ना कुछ फ़ायदा गवर्नमेंट से ले सकते हैं। क्योंकि गोवंडी कैसा है कि 8 नंबर के बाद जो आगे एरिया है ना, एक स्लम एरिया है, तो लोग यहाँ पे बहुत परेशान रहते हैं और कुछ भी स्कीम गवर्नमेंट से नहीं ले पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका यासीन भाई का तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो महाराष्ट्र पब्लिक सेंटर ओपन किए हैं, तो इसके ज़रिए लोग यहाँ पे आएंगे और इनसे जुड़े, जो भी डॉक्यूमेंट्स है इनसे रेडी करवा ले वो, ताकि फिर गवर्नमेंट से जो है ना वो अपना स्कीम उठा सके। और दूसरी बात, एक बात इनसे अपने सवाल किए थे कि अगर कुछ लोग जो बहुत मजबूर हैं, जो फ़ीस ना भर सके, तो मैं यासीन भाई को ये बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सगीरा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा काम हो रहा है, तो आप ऐसे लोगों को वहाँ भेजिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ीस सगीरा फाउंडेशन आपको भर देंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ चेंबूर विधानसभा के एमएलए प्रकाश भाव साहब हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप गोवंडी आए, आपका करीबी इलाका है गोवंडी। सर, आप इस जो ऑफ़िस की ओपनिंग हुई है इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? आज देखो, ये यासीन भाई ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस सेंटर याचा आज ओपनिंग केलेलं आहे आणि खरंच हे जे BMC रिलेटेड म्हणा किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट रिलेटेड म्हणा, फूड सर्व्हिसेस सप्लाय आणि अदर सर्व्हिसेस, या खरं म्हणजे या लोकांना कळत नाही। आज शिवाजीनगर आणि इतर परिसर जो आहे हा स्लम एरिया आहे। लोक असं नाही की लोक क्या बोलते हैं उसको, पढ़े लिखे नहीं आहे आज, आणि कुठच्याही BMC म्हणा, कुठच्याही गव्हर्नमेंटच्या सेक्टरला गेलं तर धक्के खायला लागतात, त्यांना कोण विचारत नसतात। पण याचा यासीन भाईनी त्यांच्यासाठी हे जे महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिसेस सेंटर उघडलं आहे त्याचा त्यांना पुष्कळ फायदा होईल, कारण यांच्याकडे या ऑफिसमध्ये आल्यानंतर त्यांचं काम होईल, त्यांना प्रॉपर मार्गदर्शन मिळेल आणि ह्या सगळ्या ज्या फॅसिलिटीज दिलेल्या आहेत त्या त्यांच्याकडून होतील। यासीन अंसारी साहब को आप कब से जानते हैं? आपको इन्होंने बुलाया, गोवंडी के दूसरे एमएलए हैं, लेकिन आपको गोवंडी के एमएलए को ना बुला करके आपको बुलाया, इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? ऐसा है, गोवंडी और मानकुर बोलो या किधर का एमएलए, वो मैं कभी मानता नहीं हूँ। आज मैं वो महाराष्ट्र का एमएलए हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल चेंबूर का एरिया ये है, मेरे ऑफिस में आओ, मेरा आपने कभी देखा रहेगा मेरा ऑफिस, मेरे को मालूम नहीं। मेरा ऑफिस में जो बैठता हूँ मैं, दरवाज़ा खुला रहता है, कोई भी आएगा मेरे पास आ जाएगा, उसका काम डाइवर्ट करूँगा मैं और वो काम करूँगा, वो आधा नहीं रखता हूँ मैं। इसके लिए आज मेरा चेंबूर में नाम है और महाराष्ट्र में नाम है। कोई भी आओ, फ़ोन करो, यस सर, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता है मैं नहीं हूँ। फ़ोन किया, यस, इंग्लिश जो है एजुकेटेड, यस सर, राइट, ऐसा नहीं बोलता है नहीं आओ, आज नहीं मैं कल नहीं, ऐसा कभी भी आओ। उधर आदमी लोग रहते हैं, बाद में हम लोग, मैं जो आगे आ रहा काम, तो मेरे पास जितने बच्चे लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दिया जाता है और वो डाइवर्ट करता हूँ मैं, ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, मैं काम तुम्हारा, और बोर्ड पे लिखा रहता है मेरा ये काम होने का पोस्ट डालता हूँ, ये मेरा काम करने का ये है। मैं कभी जात पात दिखा नहीं है, और ये मेरा ऐसा नहीं अभी से नहीं, बचपन से मेरा काम ऐसे ही है।
मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं एमएलए हूँ, मैं कोई बड़ा हूँ, नहीं, मैं एक सिंपल सादा सा कार्यकर्ता हूँ। यासीन अंसारी साहब को कब से जानते हैं आप? अभी मेरा ख्याल से एक सात साल हो गया रहेगा, है ना? हाँ बिल्कुल आराम। और तभी से उनको कभी भी कार्यक्रम रहेगा मैं इनका हाजिर रहता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है कि पब्लिक को हेल्प करते रहता है, और ऐसा आदमी बहुत कम मिलेगा। वो भी जैसा मेरे जैसा वो भी सोचता है बाबा दूसरे पब्लिक का काम होना मांगता है। आप सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम यंगस्टर की तरफ से, नौजवानों की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमारे गवंडी, चेंबूर या मुंबई के इलाकों में मैं सर को काफ़ी पिछले 6-7 साल से जानता हूँ। कुछ ना कुछ काम मेरा बहुत सर ने मेरे लिए करा के दिए हैं। यहाँ तक हमारे बच्चों का एडमिशन से लेकर बहुत सारी चीज़ में सर ने हेल्प की है। दीगर इलाके में जैसे बीएमसी का काम हो गया, महाड़ा का काम हो गया और एडमिशन्स के काम हो गए, कब्रिस्तान के लिए काम हो गया। सर ने हर वक्त एक फैमिली की तरह खड़े रहे। इवन कोविड में भी मेरी हेल्प की सर ने, फ़ोन किए मेरे लिए, जितना सर से हुआ सर ने हेल्प करा के दिया। मतलब कभी ऐसा अकेला नहीं, ही इज़ लाइक आवर फैमिली मेम्बर। वो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, हमारे घर के बड़े हैं। तो हर काम में हम उनकी शुरुआत में, इफ्तिताह में हम सर को याद करते हैं। शादी का फंक्शन हो या ऑफिस की ओपनिंग हो, सर हमारे साथ ही है हमेशा। काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और बने रहें इंशाल्लाह। थैंक यू सर, शराब टीवी से बात करने के लिए। अबरार भाई, आप क्या बोलेंगे इस ऑफिस की ओपनिंग पे? सबसे पहले तो मैं यासीन भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सगीरा फाउंडेशन के तमाम मेम्बरान को उन्होंने दावत दिया और बहुत खुलूस दिल से उन्होंने दावत दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे शहनवाज भाई ने कहा कि ऐसे लोग आएंगे यहाँ पे जिन जो फ़ीस वगैरह पे नहीं कर सकते हैं, तो वो सगीरा फाउंडेशन करेगी। तो इसके लिए आप क्या तरतीब बनाएंगे? महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस सेंटर इन्होंने आज यहाँ पर कायम किया है और 4 चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। संजय गांधी निराधार योजना जो बेवाओं के लिए ये योजना है, तो सगीरा फाउंडेशन गरीबों के हित के लिए जो है ना काम करने के लिए यहाँ पर बना है। तो मैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस सेंटर से सगीरा फाउंडेशन जुड़ करके जो है ना संजय गांधी निराधार योजना उस पर काम करेगी सगीरा फाउंडेशन। महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना जो स्टूडेंट के लिए है, उसके लिए भी, यतीम बच्चों के लिए है, उससे भी सगीरा फाउंडेशन जो है ना महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस सेंटर से जुड़ करके जो है ना उस पर हम लोग काम करेंगे। तीसरा है मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप स्कीम, जो हमारे लोगों को ये स्कीम के बारे में नहीं पता होता है, तो सगीरा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जो है ना हम लोगों को ये जानकारी देंगे कि हमारे लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं हैं और उस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस सेंटर के पास हम लोग उनको भेजेंगे। और एक चौथा है महात्मा ज्योतिबाई फुले जन आरोग्य योजना जो हेल्थ से रिलेटेड है। इसके बारे में भी गवंडी की जनता को नहीं मालूम है, तो इसके बारे में भी हम लोगों को बताएंगे कि इन योजनाओं से क्या फ़ायदा है और इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट के लिए जो है ना हम लोग यहाँ पर उनको भेजेंगे। और हमारे सगीरा फाउंडेशन के फाउंडर जनाब शहनवाज साहब ने आज घोषणा किया है कि जो गरीब आदमी हैं जो फ़ीस नहीं पे कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान सगीरा फाउंडेशन जो है ना उस फीस को जो है ना पे करेगी। पूछना चाह रहा हूँ, उसका तरीका क्या होगा? कैसे आपसे रब्ता करेंगे? वो खुद रब्ता करेंगे या ऑफिस से कोई लीडर जाएगा फिर आप फीस पे करेंगे? हम लोग एक मुहिम भी चलाएँगे कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस सेंटर से जो है ना क्या क्या हम फ़ायदा ले सकते हैं, तो हम भी उनको यहाँ भेजेंगे। और इनके पास यदि वो लोग आएंगे और सक्षम फ़ीस पे करने के सक्षम में नहीं है, तो ये आवेदन हमारे ऑफिस में देंगे, तो फिर इंशाअल्लाह रहमान हम लोग जो है ना उसकी फ़ीस पे करेंगे।